हेलो नमस्ते। आज का जो वीडियो है बिलियन बक्स इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपका पैसा आपके अकाउंट में रहने वाला है। आपको किसी भी कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं, आपका पैसा आपको किसी भी कंपनी को देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपके ही अकाउंट में रहेगा। फिर भी आप यहाँ पे 20% से लेकर 50-60% महीने का कमाने वाले हो। और लोग यहाँ पे कमा भी रहे हैं, 20% से लेकर 50-60% लोग महीने का कमा भी रहे हैं। और उसी के साथ में आप यहाँ पे अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों कभी भी लेके आउट हो सकते हो, या फिर आप कभी भी निकाल सकते हो। आपका पैसा आपके अकाउंट में रहने की वजह से, आपका पैसा आप ही के अकाउंट में रहने की वजह से आप अपने पैसे और प्रिंसिपल और प्रॉफिट को कभी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। ये प्रोजेक्ट के बारे में पूरा समझने से पहले मैं थोड़ा कुछ आपको मैजिकल इनकम दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कितना इनकम कर सकते हो उसके बारे में, आप जो भी इन्वेस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट पे आप कितना कमा सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में पूरा प्रेजेंटेशन हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में, अगर आप यहाँ पे $1000 इन्वेस्ट करते हो, $1000 मतलब $1000 पकड़ लो या 1 लाख पकड़ लो, ठीक है। तो $1000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो $1000 इन्वेस्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे महीने का कितना बन रहा है, यहाँ पे महीने का लोग कमा रहे 20% से लेके 50-60% लोग महीने का कमा रहे। ठीक है, हम 20% से 50-60 नहीं पकड़ते, हम पकड़ते 30% महीने का, और 30% मंथली। ठीक है। और 1 साल के लिए भी अगर अगर हम यहाँ पे कंपाउंड करते, कंपाउंड मतलब क्या है, अगर आप अपने फंड को विड्रॉल नहीं करते हो, जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट में ही जमा होता है, और जमा होने पे फिर से वो उस अमाउंट पे ट्रेड होता है। ऐसा कर करके कंपाउंडिंग की वजह से आपको कितना प्रॉफिट बनता है, आपका जो प्रॉफिट बनता है करीबन $23,000। मतलब आपने $1,000 लगाए, साल भर में $23,000 बनाए। मतलब एग्जाम्पल में आईएनआर में अगर बात करते हैं, तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया तो आप 23 लाख रुपए बना लोगे पूरे साल भर में। ये इसका मैजिकल इनकम है। तो अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फॉरेक्स बेस्ड प्रोजेक्ट है। फॉरेक्स बेस्ड प्रोजेक्ट होने की वजह से आपका जो है पैसा फॉरेक्स के किसी ब्रोकर में रहने वाला है। और बट ब्रोकर कैसा है क्या नहीं उसके बारे में समझना जरूरी है। तो यहाँ पे विक्की एफएक्स नाम का जो वेबसाइट है, विक्की एफएक्स नाम के वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड वाइड ब्रोकर्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है अच्छे पूरे। उसमें से ये जो ब्रोकर नाम का लिस्ट है, ब्रोकर नाम के लिस्ट में अगर मैं आता हूँ, इस लिस्ट में सेकंड पेज पे मैं जाता हूँ, तो सेकंड पेज पे ये जितने भी लिस्ट है ये दुनिया के रेगुलेटेड और रेपुटेटेड ब्रोकर का लिस्ट है। उस रेगुलेटेड और रेपुटेड ब्रोकर की लिस्ट में आपको 16वें नंबर पे एक ब्रोकर का नाम दिखेगा, वेंटेज। ठीक है, इस वेंटेज ब्रोकर में हमारा पैसा रहने वाला है, इस वेंटेज ब्रोकर में हमारा पैसा रहने वाला। बट ये समझना जरूरी है कि वेंटेज ब्रोकर कैसा है वो भी समझना जरूरी है। भला ही 16वें नंबर पे आता, बट कैसा है इसको देखो। 10 से 15 साल हुए, 10 से 15 साल के साथ में ये देखो इतने कंट्री से रेगुलेटेड है और रेगुलेटेड ब्रोकर है। ऑस्ट्रेलिया से है, यूनाइटेड किंगडम से, अलग अलग कंट्री से ये रेगुलेटेड ब्रोकर है। और उसी के साथ में एक्सएनएस और ऑक्टापेक्स इंडिया में बहुत फेमस ब्रोकर है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। उसका भी रैंकिंग अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो 30वें नंबर पे आता है। तो सोचो वेंटेज जो 16वें नंबर पे आ रहा है, तो क्या इसका क्वालिटी होगा, क्या इसका ट्रस्ट लेवल होगा, इंडिया में कितना इसको पसंद करते होंगे, या फिर लोग इस पर कितना भरोसा कर सकते होंगे। मार्केट में इंडिया में भी अगर बहुत सारे यूजर्स बेस इसके हैं, 8-8, 9-9, 10 साल 10-10 साल से इसको इंडिया में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ब्रोकर में हमारा पैसा रहने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड है या नहीं है वो समझना जरूरी था। तो मैंने आपको बताया कि आपका पैसा कहाँ पे रहने वाला है, आपका पैसा वेंटेज नाम के ब्रोकर में रहने वाला है। और वेंटेज के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी सवाल पैदा होता है कि वेंटेज नाम के ब्रोकर में हमने पैसा डाला, मगर वहाँ पे प्रॉफिट कैसे बनेगा वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट कैसे बनते हैं उसको समझना जरूरी है। कि यहाँ पे आप रजिस्टर, यहाँ पे जो वेंटेज नाम का जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वेंटेज का वेबसाइट है। यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करके आप अकाउंट बना सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे जाके मैं आपका यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। इस तरीके से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हो, पर पैसा डालने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट कैसा बनेगा। प्रॉफिट बनने के लिए यहाँ पे हमारे एक ट्रेडर है जिनका नाम है चंद्रेश निषाद। चंद्रेश निषाद जी को वेंटेज में करीबन 6-7 साल हुए हैं। और ट्रेडिंग खुद अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को करीबन उनको 10 से 15 साल हुए हैं। 10 से 15 साल का उनको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। और ट्रेडिंग में करीबन आज के टाइम में बाय प्रोफेशनली वो ट्रेडर ही है, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। ना उनका शॉप है, ना मॉल है, ना कुछ है, ना कोई
उसका उनका कोई अलग से बिजनेस भी है, बाय प्रोफेशनली वो ट्रेडर है, ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं करते। और वेंटेज में करीबन 6-7 साल से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वैसे ट्रेडर हमारे अकाउंट में ट्रेड करके प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया 20 से 50-60% मैंने बताया, मगर यहाँ पे लोग 30% के ऊपर ही प्रॉफिट उठा रहे हैं। महीने का 30% से लेके 50%, 60% तक महीने का लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो समझ जाओ कि ट्रेडर का क्वालिटी क्या होगा, स्किल क्या होगा, क्या लेवल का ट्रेडर होगा। तो हाँ, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में रहेगा, बट ट्रेडर द्वारा ट्रेड होगा। बट कैसे होगा, क्या होगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अकाउंट सेक्शन में आते हैं, अकाउंट सेक्शन में आने के बाद में ये जो अकाउंट है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट में अगर आप जाते हो, ओपन अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं MT4 पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं पैम इन्वेस्टर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं USD पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो वैसे सबमिट करने के बाद में ये अकाउंट बनता है, ये अकाउंट बनता है, ये इसका नाम है, ये देखो ये अकाउंट बनता है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बट आप ऐसे बना सकते हो। ये अकाउंट बनाने के बाद में इसका नाम क्या है, पैम इन्वेस्टर। और यहाँ पे देखो और दूसरा अकाउंट है जिसका नाम है स्टैंडर्ड STP। स्टैंडर्ड STP ये जो है, ये अकाउंट ऐसा है जहाँ पे मैं खुद ट्रेड कर सकता हूँ, मैं खुद ट्रेड करने के लिए बनाया गया अकाउंट है। मगर जो पैम इन्वेस्टर ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ये यहाँ पे इसका मीनिंग है, देखो पैम इन्वेस्टर मतलब ये स्पेशली इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया अकाउंट है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है परसेंटेज अलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। और बट इस अमाउंट पे कौन ट्रेड करेगा, जो भी ट्रेडर रहेगा इस पैम अकाउंट का, वो ट्रेड करेगा। तो जैसे हमारे अकाउंट में ये पैम अकाउंट में कौन ट्रेड कर रहा है, ये पैम अकाउंट में जैसे हमने बताया कि चंद्रिश निषाद जो है वो ट्रेड करने वाला है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से पूरा सिस्टम ये रहता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपको समझाने के लिए एक डिज़ाइन बनाई है जिसमें पूरा ये समझ में आ जाएगा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर में आपका अकाउंट है। वेंटेज में जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम है वेंटेज का अकाउंट। वेंटेज में अकाउंट बनाने के बाद में उस अकाउंट में आप एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम है पैम अकाउंट, जिसका नाम है पैम अकाउंट। ठीक है, उसी तरीके से आपने बनाया, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, कोई इंडिया से बनाएगा, कोई पाकिस्तान से बनाएगा, कोई USA से बनाएगा। अलग अलग कंट्री के लोग वेंटेज में जाके अकाउंट बनाएंगे, पैम इन्वेस्टर वाला अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे अकाउंट तो बना दिया, पैम इन्वेस्टर वाला अकाउंट तो बना दिया, बट इस अकाउंट पे ट्रेड कौन करेगा, इस अकाउंट पे कौन ट्रेड करेगा, ट्रेडर ट्रेड करेगा। जैसे कि हमारा ट्रेडर है चंद्रिश निषाद, उसी तरीके से बहुत सारे ट्रेडर इस अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बट एक सवाल पैदा होता है कि भाई ट्रेडर को क्या मिलेगा, इन्वेस्टर को क्या मिलेगा। इन्वेस्टर का तो क्लियर है, इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा, जो हम यहाँ पे पैसा रखेंगे उस पर ट्रेड होगा तो ट्रेडिंग का हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट ट्रेडर को क्या मिलेगा, ट्रेडर को कुछ शेयरिंग मिलेगा। और वेंटेज को क्या मिलेगा, वेंटेज को जो भी अमाउंट पे ट्रेड हो रहा है ट्रेडिंग की वजह से, ट्रेडिंग फीस से वेंटेज कमाता है, ट्रेडिंग फीस से वेंटेज कमाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो उसका जो ब्रोकिंग फीस है वो वेंटेज ले रहा है, और ब्रोकिंग फीस की वजह से वेंटेज कमा रहा है। तो ये जो पैम अकाउंट है, पैम अकाउंट स्पेशली एक ऐसा डिज़ाइन है कि जिस वजह से सबको बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल में ये अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, ये अकाउंट में ट्रेड करने के लिए परमिशन कौन देता है, वेंटेज को देता है, ट्रेडर को। हमने पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, हम जितने भी लोग हैं, जितने दुनिया भर के लोग हैं, सबने इन्वेस्ट कर दिया, मगर वेंटेज इसको परमिशन देता है ट्रेड करने का। ट्रेडर कोई भी एक ट्रेडर यहाँ पे, जैसे हमारा जो ट्रेडर है चंद्रिश निषाद है, चंद्रिश निषाद क्या करेगा, चंद्रिश निषाद को वेंटेज जो ट्रेडर है चंद्रिश निषाद, वो वेंटेज की तरफ जाएगा। वेंटेज की तरफ जाने के बाद में बोलेगा कि मुझे पैम ट्रेडर बनना है, जैसे हम पैम इन्वेस्टर है वैसे वो पैम ट्रेडर बनने के लिए वो एक अप्लाई करेगा, फॉर्म भरेगा और अप्लाई करेगा। वेंटेज फिर क्या करेगा, इसको पैम ट्रेडर बनाएगा। जैसे वेंटेज इसको पैम ट्रेडर बनाएगा, फिर वो इस पैम अकाउंट में ट्रेड कर सकता है। जैसे हमारा चंद्रिश निषाद है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे ये ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका कुछ शेयरिंग ट्रेडर को वेंटेज देता है। वेंटेज क्या, बट ट्रेडर जब फॉर्म भरता है तो फॉर्म में वो बताता है कि सर मैं 30% लूंगा या 40% लूंगा या 20% लूंगा, कुछ डिसाइड होता है। यहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयरिंग वो ले नहीं सकता, ट्रेडर 50% से ज़्यादा शेयरिंग ले नहीं सकता।
तो हमारे ट्रेडर ने भी 30% डिसाइड करके रखा है। तो हमारा जो ट्रेडर है चंद्रेश निषाद जब प्रॉफिट बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ये पैम अकाउंट में $1000 का प्रॉफिट बना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा बनता है बट एग्जांपल में $1000 का एग्जांपल दे रहा हूँ। $1000 का जो भी प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट का हमारे जो ट्रेडर है इस ट्रेडर को 30% प्रॉफिट आता है। कौन देता है? वेंटेज क्या करता है? वेंटेज जैसे ही इस पैम अकाउंट में ट्रेडर $1000 का प्रॉफिट बनाता है तो वेंटेज क्या करता है? इस $1000 में से 30% ट्रेडर को देता है और 70% इन्वेस्टर को देता है। तो वो क्या करेगा? ट्रेडर वेंटेज क्या करेगा? ये वेंटेज ये $1000 में से $300 ट्रेडर को दे देगा और $700 वो इन्वेस्टर को दे देगा। कौन देगा? वेंटेज देगा। कहने का मतलब है कि ये पूरे सिस्टम को परसेंटेज अलोकेशन मैनेजमेंट मॉडल बोलते हैं इसको। इस मॉडल को पूरा ऑपरेट करने का, हैंडल करने का काम वेंटेज का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोगों का बेनिफिट है, ट्रेडर का, इन्वेस्टर का और वेंटेज का, क्योंकि वेंटेज ब्रोकिंग फीस से कमा रहा है। तो इसी तरीके से इसलिए बोला जाता है इसको पैम, परसेंटेज अलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये बेस्ट चीज़ है जहाँ पे तीनों का बेनिफिट है, मतलब इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ट्रेडर अगर 50% रख रहा है तो आगे जाके 60-70% भी रख सकता है। नहीं, यहाँ पे लिमिटेशन है, 50% के ऊपर नहीं ले सकता ये ट्रेडर। इसलिए हमारे ट्रेडर ने कितना लिया है? 30% ही उसको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने वेंटेज के साथ फॉर्म भरते समय सेट कर लिया था। तो इसलिए 30% ट्रेडर को ऑटोमेटिक जाएगा। कौन देगा? वेंटेज देगा 30%, और इन्वेस्टर को कितना देगा? 70%। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तो समझ गए कि हम जो ये अकाउंट बनाते हैं, ये अकाउंट में ये हमारा इन्वेस्टमेंट करने का अकाउंट है। पैम इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टमेंट करने का अकाउंट है। मगर हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे उसको भी समझता है, उसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो अकाउंट आपने बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद में ये जो डिपॉजिट ऑप्शन है, इस डिपॉजिट ऑप्शन में आप जो भी फंड डिपॉजिट करोगे, फंड डिपॉजिट होने के बाद में वो फंड आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दिखने के बाद में इस फंड को आपको इन्वेस्ट करना है पैम अकाउंट में ट्रेडिंग होने के लिए, ठीक है, पैम के ट्रेडिंग होने के लिए। तो वेंटेज क्या करता है? वेंटेज आपको एक पैम अकाउंट की लिंक प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरीके से लिंक होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वेंटेज क्या करता है? एक लिंक प्रोवाइड करता है जिसका नाम है pam4.vantagemarket.com। ये किसने दिया? ये वेंटेज ने हमें दिया है। वो लिंक क्यों दिया है? क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए है। pam4.vantagemarket.com ये लिंक इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशली दिया है। तो जैसे आप ये अकाउंट, आप वेंटेज में ये अकाउंट बनाते हो, उसी के साथ में ये अकाउंट का आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है। अभी यूज़र आईडी कौन सा है? यूज़र आईडी या अकाउंट आईडी बोलेंगे, ये अकाउंट आईडी है। इसका पासवर्ड भी हमें मेल पे मिला है। तो मेल पे हमें पासवर्ड कैसे मिलेगा वो भी थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये यूज़र आईडी और ये पासवर्ड, ये किसने दिया? ये वेंटेज ने दिया। यूज़र आईडी पासवर्ड, यहाँ पे यूज़र आईडी पे ध्यान रखना 64644462। ये मेरा अकाउंट नंबर ऑलरेडी मैंने बनाया था, और ये 64644462 जो अकाउंट है मैंने यहाँ पे बनाया था। देखिए यहाँ पे बन गया था मेरा 64644462। इसका यूज़र आईडी मुझे मिल गया, यही मेरा यूज़र आईडी, ये जो अकाउंट नंबर है यही मेरा यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी का पासवर्ड मुझे मेल पे दिया। अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड को लेके ही मैं पैम अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरा मेन अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने फंड डिपॉजिट किया। फंड डिपॉजिट करने के बाद में पैम अकाउंट का लिंक मुझे वेंटेज ने दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो pam4.vantagemarket.com ये वेंटेज का ही पैम लिंक है। पैम लिंक पे आने के बाद में मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे इंटरनेशनल लाइफ 5 करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि यहाँ पे भी दिखे वेंटेज इंटरनेशनल लाइफ 5, ठीक है। और वेंटेज इंटरनेशनल लाइफ 5 करने के बाद में ये यूज़र ने, मतलब जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे वेंटेज ने दिया वो डाल देता हूँ, और अमाउंट जो भी है मुझे जो भी इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ। बट ये जो अमाउंट है मैं कौन सा डालूंगा? मैं अमाउंट यहाँ पे जो रखूंगा, यहाँ पे डिपॉजिट में जाके अगर मैंने पकड़ लो यहाँ पे $2000 डिपॉजिट किए तो $2000 मुझे यहाँ पे दिखेंगे। ये जो बैलेंस है यहाँ पे $2000 दिखेंगे। बट जैसे $2000 यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा? पैम अकाउंट में आने के बाद में 2000 यहाँ पे लिखूंगा, 2000 यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो $2000 कट के ऑटोमेटिकली यहाँ से कटेंगे। कहाँ से कटेंगे? यहाँ पे, ये जो अकाउंट है मेन अकाउंट, यहाँ से यहाँ पे पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो होके ये पैम अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाएगा, ये अकाउंट में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्ट होने के बाद में इसी अकाउंट में आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बट कैसे होगी, क्या होगी, वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लोगों लॉग इन कर सकते हैं, कि इन्वेस्टर और मनी मैनेजर। मनी मैनेजर मतलब क्या है? पैम ट्रेडर या
पैम ट्रेडर बोलेंगे या ट्रेडर बोलेंगे, और इन्वेस्टर मतलब क्या, हम लोग जो हम यहाँ पे पैम में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो पैम वेंटेज मार्केट, ठीक है, यहाँ पे देखो pam4.vantagemarket.com, ठीक है, ये वेबसाइट है। ये पैम, ये जो पैम है ये वेंटेज का पैम अकाउंट है, और वेंटेज के पैम अकाउंट में दो लोग लॉगिन कर सकते हैं। कौन से, एक इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर और एज ए मनी मैनेजर। एज अ मनी मैनेजर मतलब जो ट्रेड करने वाला है वो। बट फ़र्क इतना है, अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे वेंटेज देगा जो मेल पे मुझे आएगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो वहाँ सेम मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड वेंटेज देगा। बट यहाँ पे अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं ट्रेडर करके लॉगिन करूँगा, और अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं एज अ इन्वेस्टर करके लॉगिन करूँगा। मगर ट्रेडर यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगर वो लॉगिन करेगा तो यहाँ पे जितना भी पैम से रिलेटेड उसके जो काम है वो यहाँ पे वो देख सकता है। मगर हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रेडिंग हो गया, कितना ट्रेडिंग हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ट्रेडर नहीं हूँ तो मैं दिखा सकता था, बट मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। तो वह इन्वेस्टर में जाता हूँ और अपना जो मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था मेल पे आया था, ये मेल वाला मैं यूज़र आईडी पासवर्ड मैं पैम में डालता हूँ और मैं लॉगिन कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट यहाँ पे आपको दिखने लगा। ये जो अकाउंट मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो पोजीशन नाम का ऑप्शन है, क्लोज पोजीशन आपका नाम का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी ट्रेडिंग होते हैं, यहाँ पे जो देखें ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग की जितने भी प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, पूरे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। पूरे के पूरे जितने भी ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉसेस है पूरे के पूरे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे क्लोज पोजीशन मतलब क्या, ट्रेडर ने जैसे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद में जैसे ही वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है ऑटोमेटिकली आपको दिख जाता है, ये हमें तुरंत मिल जाता है। 30 तो 70% हमें मिल जाता है, और 30% उसको वेंटेज क्या करता है, दूसरे दिन इस पैसे में से काट पीट के दूसरे दिन ट्रेडर को देता है वेंटेज, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितना भी ट्रेडिंग है हम इसका लाइव देख सकते हैं, मतलब लाइव नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी दिखेगा वो आपको तुरंत दिख जाएगा उसी दिन और उसी समय। मतलब अभी ट्रेड किया और अभी 2 मिनट में अगर उसने ट्रेड को क्लोज किया और प्रॉफिट बन गया तो उसी समय आपको प्रॉफिट दिखेगा। ये इस पैम अकाउंट की खासियत होती है। उसी तरीके से नीचे नीचे आएंगे, नीचे भी आपको इसी तरीके से आपको देखिए प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, इस तरीके से प्रॉफिट लॉस पूरा दिखेगा, हर जगह पे प्रॉफिट लॉस दिखेगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के बिना ट्रेडिंग होती नहीं है, लॉसेस और प्रॉफिट दोनों होता है। बट प्रॉफिट लॉस करते करते ही ये जो ट्रेडर है महीने का आपको करीबन 20-30% से लेके 50-60% तक महीने का कमा के देता है, और यहाँ पे 30% के ऊपर ही प्रॉफिट बन रहा है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरा जैसे मैंने अकाउंट आईडी मैंने बताया 646446 ये मेरा अकाउंट है। और अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, कहाँ पे इसका ये देखिए, यहाँ पे भी देखो 646446 ये मेरा एक ही अकाउंट है। ये एक्चुअली पैम अकाउंट और वेंटेज अकाउंट दोनों एक्चुअली एक ही अकाउंट है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करूंगा, विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद में ये जो $711 पड़े, $711 अगर मैं डालूंगा और विड्रॉल पे क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा कट पीट के $711 यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? ये जो अभी जीरो दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ना मुझे ना यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे मैं वहाँ से विड्रॉ लगाता हूँ कट के ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से फिर मैं बाइनेंस वाइनेंस किधर भी ले सकता हूँ। मगर यहाँ पे जो विड्रॉल लगाना है आप लोगों को ओनली सैटरडे संडे को विड्रॉल लगाना है। यहाँ पे पैम अकाउंट से जो विड्रॉल लगाना है आपको सैटरडे संडे विड्रॉल लगाना है, क्योंकि बाकी दिन में ट्रेडिंग चलता है। बाकी दिन ट्रेडिंग चलने की वजह से आप बाकी दिन में विड्रॉल नहीं लगाना, क्योंकि बाकी दिन में विड्रॉल लगाते हैं तो ट्रेडर को तकलीफ होता है और ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता। जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक हो जाती है, और मतलब जो हम ट्रेडिंग के लिए फंड देते हैं वो लॉक हो जाती है। लॉक की वजह से वो ट्रेड नहीं कर सकता। इसी वजह से बाकी दिन आप विड्रॉल मत लगाना, ओनली सैटरडे संडे विड्रॉल लगाना। सैटरडे संडे जैसे विड्रॉल लगाते हो आपको ट्रेडर मंडे को विड्रॉल, मतलब जैसे आप विड्रॉल लगाते हो आपको सैटरडे संडे विड्रॉल लगाने के बाद में मंडे को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपके वेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेडर है, ट्रेडर आपके अकाउंट में ट्रेड करता है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना के देता है। और कैसे ट्रेड होता है? हमारा जो ट्रेडिंग होता है पैम अकाउंट के माध्यम से ट्रेडिंग होता है, और पैम अकाउंट के माध्यम से हमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है, और हम अपना जो प्रॉफिट है पैम अकाउंट के माध्यम से हम ले सकते हैं। और ये जो अकाउंट है स्पेशली पैम अकाउंट है, ये स्पेशली इन्वेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पैम अकाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बनाया गया है। और ये भी हम कहाँ पे बनाए? हम यहाँ पे वेंटेज पे बना रहे। और वेंटेज ये एक रेगुलेटेड रेपुटेड ब्रोकर है जहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसलिए हमारा पैसा जो है वेंटेज के पैम अकाउंट में सेफ एंड सिक्योर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब शुरुआत में मैंने बताया था कि आपका पैसा आपके अकाउंट में, तो मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को प्रूव करके दिखाया आपको कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, फिर भी आप यहाँ पे 20% से लेके 50-60% महीने का कमाने वाले हो।
तो मेरे ख्याल से आपको पूरा जो सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से बहुत सारे अकाउंट लोगों के बनाते हो, आप रेफ़र करते हो, तो रेफ़र से भी आप यहाँ पे कुछ अर्निंग कर सकते हो। तो इसका रेफरल पार्ट है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है मार्केट में, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे जितने भी मार्केट में प्रोजेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे कंपनियाँ क्या करती है, पूरा का पूरा पैसा अपने तरफ ही लेती है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कंपनी की तरफ कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। यहाँ पे आपका जितना भी पैसा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के अकाउंट में रह रहा है, मतलब पैम अकाउंट में रह रहा है। और यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कंपनी, जैसे बाकी कंपनी में होता है कि कंपनी हम पैसा डालते हैं और कल कल जाके वो कंपनी पैसा लेके भाग जाती है। यहाँ पे हो नहीं सकता। यहाँ पे अगर हमारी जो कंपनी है बिलियन बक्स, ये अगर बंद भी हो जाती है, फिर भी पैसा जो है वेंटेज में रखा हुआ रहेगा, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, बिलियन बक्स, ये नेटवर्किंग की वेबसाइट है। यहाँ पे नेटवर्क इनकम बटेगा। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वेंटेज में रखा हुआ रहेगा। ये जो ओनली नेटवर्किंग इनकम बटने के लिए बनाया गया। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ वाइट पेपर में। जैसे कि पकड़ लो, ट्रेडर है, ट्रेडर को मैं टी कर देता हूँ, ठीक है। ट्रेडर को कितना मिलता है? ट्रेडर को मिलता है 30%। ट्रेडर को मिलता है 30%। 30% में से ट्रेडर क्या करता है, 30% में से ट्रेडर हमें 30%, ये जो अमाउंट है पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, इसमें से 25% जो है नेटवर्किंग में बांटता है, खुद 5% रखता है, खुद 5% रखता है। पूरा का पूरा 25% हमें इस सिस्टम में बांट देता है, ठीक है। वो कैसे बांटता है? ट्रेडर है, ट्रेडर को मिला, ये पकड़ लो ट्रेडर है, टी बोलेंगे, ट्रेडर है, ट्रेडर को मिला 30%, ठीक है, 30% मिल गया। और आप हो, आपने किसी बंदे को यहाँ पे रेफ़र किया, ये बंदे को किसी को रेफ़र किया, आप ये हो और आपने किसी को रेफ़र किया, ये बंदा नीचे वाला। तो ये बंदे को पकड़ लो, कोई पकड़ लो $100 का प्रॉफिट हुआ, $100 का प्रॉफिट हुआ। कौन सा प्रॉफिट, कौन सा हुआ? 30% काट के। ट्रेडर मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ इसमें से 30% ऑलरेडी, $100 में से 30% ऑलरेडी, $100 में से नहीं बोलेंगे, जो भी प्रॉफिट बना उसमें से 30% ऑलरेडी ट्रेडर ने काट लिया। काट पीट के $100 का प्रॉफिट हुआ। किसको हुआ? ये बंदे को, ठीक है। और ये बंदे को $100 का प्रॉफिट हो, तो ये बंदे का जो प्रॉफिट कहाँ पे रहेगा? ये बंदे का प्रॉफिट वो उसके खुद के वेंटेज अकाउंट में रखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वेंटेज अकाउंट से ट्रेडर उस पैसे को निकाल नहीं सकता। ये 100 का $100 वेंटेज इस बंदे को पकड़ लो, ये बंदे का नाम है ए, बंदा है ए नाम के बंदे को पूरा का पूरा $100 मिल गया। तो मिलने के बाद में इस पैसे, ये जो $100 है, ये $100 में से ऊपर वाले को तो बांट नहीं सकते, क्योंकि ए नाम के बंदे की तरफ पूरा का पूरा पैसा चले गया है। बट ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर ये 30% जो उसके तरफ पड़ा है, ये पैसे में से इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ पैसा। कैसे करता है? ये क्या करेगा, ये जो $100 है, ये $100 का $50 काउंट करेगा, ये $100 का $50 काउंट करेगा, ठीक है। और ये $50 का पहले लेवल पे 15% देगा, पहले लेवल पे 15%, मतलब ये $50 का 15%, मतलब जो भी 15% होता है ये बंदे को मिलेगा ऊपर, जब मतलब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले लेवल पे 15%, दूसरे लेवल पे 7%, 5%, 3%, 2%, इस तरह लेवल वाइज टोटल 50 लेवल में बांटा है। कितने लेवल पे बांटा है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बट इतना समझिए कि यहाँ पे जो 70% जो है पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास ही है, उस पैसे में से कुछ भी पैसा इधर उधर नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा 70% पब्लिक के अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसलिए उस पैसे को कोई निकाल नहीं सकता, इसलिए वो पैसा पब्लिक के पास में जैसे कि वैसे रहेगा। जो ट्रेडर को 30% जाएगा, वो 30% में से वो नेटवर्क पार्ट में बांट रहा है पहले लेवल पे। जैसे वो कैसे बांट रहा है कि जो भी आपके नीचे जो बंदा प्रॉफिट बनाएगा, वो प्रॉफिट का ½ अमाउंट का लेवल वाइज काउंट किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में आप यहाँ पे हो और आपके नीचे बहुत सारा बिजनेस हुआ, और बहुत सारे बिजनेस में पकड़ लो $1,00,000 का टोटल लोगों ने, आपके टीम में लोगों ने $1,00,000 कमाए, काट पीट के $1,00,000 कमाए, मतलब 30% ऑलरेडी ट्रेडर की तरफ गया, वो 30% काट के $1,00,000 कमाए। तो ये $1,00,000 का $1,00,000 का $50,000 जो है उसको काउंट किया जाएगा, और 50,000 का आपको लेवल वाइज इनकम बटेगा, मतलब पूरे अमाउंट पे 1,00,000 का नहीं बटेगा, उसका आधे अमाउंट का 50,000 का लेवल वाइज इनकम बटेगा। मतलब पहले लेवल पे 15%, दूसरे पे 7, 5, 3, 2, 1, कैसे वो भी अभी लेवल इनकम भी बता देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए पहले लेवल पे 15%, दूसरे लेवल पे 7, 5, 3, 2, 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, और टोटल कितना लेवल, 50 लेवल तक बटेगा। एक लेवल से लेके 50 लेवल तक बटेगा। मगर कैसे बटेगा, ये पूरे लेवल आपको खोलने पड़ेंगे। पूरे लेवल खोलने के लिए जैसे पहला लेवल खोलना है तो आपको एक डायरेक्ट होना जरूरी है, दूसरा लेवल खोलना है तो 2 डायरेक्ट होना जरूरी है, तीसरा लेवल खोलना है 3 डायरेक्ट होना जरूरी है, 4 से 5 लेवल खोलना है तो 5 डायरेक्ट होना जरूरी है, 6 से 7 लेवल खोलना है तो 7 डायरेक्ट होना जरूरी है, 8 से 10 लेवल खोलना है तो 8 से 10 से 11 से 15 लेवल खोलना है तो 10 डायरेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये लेवल खुलने के लिए आपके डायरेक्ट होना ज़रूरी है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से टोटल लेवल खोलने हैं तो आपको 15 के 15 डायरेक्ट होना ज़रूरी है, तब जाके आपके पूरे के पूरे लेवल खुल जाएंगे। यहाँ पे ये कंडीशन है, आपको लेवल खोलना है तो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं इनकम बहुत कर रहे हैं। लोग 50%, 40-40, 30-30% कमा रहे हैं और उस इनकम का हमें शेयरिंग आ रहा है। तो इमेजिन करो कितना सारा वो इनकम होता है। ठीक है, उसी के साथ में और एक इनकम यहाँ पे ऐड हुई है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक रैंक है सब आई बी रैंक आपको अचीव करना है तो आपको एक एडिशनल इनकम शुरू होगी। क्योंकि अगर आप सब आई बी बनना चाहते हो तो आपको तीनों लेग की बात कर रहा हूँ, हर एक लेग में एक लाख डॉलर का बिजनेस देना है। जैसे आप एक लाख डॉलर का बिजनेस देते हो तो आप सब आई बी बनते हो। सब आई बी में आपको महीने का $2,000 सैलरी शुरू हो जाएगा, $2,000 सैलरी शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी ट्रेडर 30% में से बांटेगा क्योंकि वो 70% में से पैसा बांट नहीं सकते। 70% ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा पब्लिक के हाथ में चल जाता है। उस पैसे को कोई भी निकाल नहीं सकता, कोई भी छू नहीं सकता उस पैसे का। उसके बाद में सेम है, अगर आप यहाँ पे हो और आपने फिर से यहाँ पे जैसे सब आई बी बनाए, ये ऐसे 4 सब आई बी बनाए तो 4 सब आई बी जैसे आपने आपके डायरेक्ट में बनाए तब जाके आपको सैलरी शुरू हो जाता है 4,000। आपने चार लेग में 4 सब आई बी बनाने के बाद। और लास्ट में जो है आई बी, ठीक है, ये सब आई बी मतलब कैसा है, आप अगर सब आई बी आप 4 बनाते हो, आप आई बी बनते हो, तो ऐसे आप आई बी जो बनते हो ऐसे आपके नीचे आई बी बनते हैं 5, ऐसे आपके नीचे 5 बनते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो इनकम है जो एवरी मंथ मिलेगा ये एडिशनल इनकम है। $10,000 महीने का शुरू हो जाता है अगर आप आई बी बनते हो, तो ये एडिशनल इनकम है। जो लेवल इनकम है वो मिलते रहेगा, बट एडिशनल ये भी इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगा, महीने का मंथली इनकम भी स्टार्टअप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को अगर आपको स्टार्ट करना तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही मैंने इसको स्टार्ट किया था। मतलब पकड़ लो, ये जब इसका वेबसाइट भी बनने का था बिलियन बक्स का, ये पहले नेटवर्किंग में नहीं था, नेटवर्किंग में बाद में है। पहले लोग ओनली वेंटेज में अकाउंट बना के इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा बेनिफिट ट्रेडर देता था। उसके बाद कुछ लीडर्स ने ट्रेडर के साथ में कॉन्टैक्ट करके इसका नेटवर्किंग पार्ट बनाया। एक्चुअली ये इससे पहले विदाउट नेटवर्किंग 1-1.5 साल चला है। 1-1.5 साल बाद इसका नेटवर्किंग प्लान लॉन्च हुआ है। आज भी पहले भी वैसा होता था कि लोगों का पैसा लोगों के हाथ में रहता था, आज भी लोगों का पैसा लोगों के हाथ में रहेगा। खाली ट्रेडर 30% में से कुछ नहीं बांटता था, अभी 30% में हमें कुछ बांट रहा है और ये एडिशनल इनकम है। अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग से भी हम यहाँ पे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं शुरुआत से हूँ इस सिस्टम में से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको जो मैनेजमेंट लेवल तक के अच्छे अच्छे सपोर्ट है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो और मेरा जो टीम है, मेरा टीम भी देख सकता है क्योंकि वो भी टीम पुराना ही है, वो भी लोग पुराने सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे मेरे साथ जुड़ जाओ या मेरे टीम के साथ जुड़ जाओ, मेरा जो मोबाइल नंबर है या मेरे टीम का जो मोबाइल नंबर पूरा डिस्क्रिप्शन में देखे रहेगा, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एरिया वाइज, जैसे कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, तो एरिया वाइज उनके नंबर देके एरिया वाइज आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे ज्वाइन कर सकते हो। पूरा टोटल सपोर्ट उनका भी रहेगा, मेरा भी रहेगा। ठीक है, और जो भी टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी एरर्स है सिस्टम में, मैनेजमेंट लेवल तक के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लाइक करके जाना यार। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो नमस्ते, टेक केयर एंड बाय बाय।